आएगी अब कांग्रेस की तीसरी सूची में होंगे करीब 23 से 30 नाम। आपको बता दें आज या कल ये तीसरी सूची आ सकती है जिसका सभी को इंतजार है। और इस समय आपको बता दें कि लगातार जिन लोगों के नाम पहली और दूसरी सूची में नहीं आ पाए वो अभी इस समय दिल्ली रुक किए हुए हैं, दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। कई ऐसे उम्मीदवार थे जिनको ये तय था कि पहली या दूसरी सूची में उनका नाम होगा, वो संभावित नाम नहीं मिल पाया दोनों सूचियों में, तो अब तीसरी सूची का इंतजार है और तमाम नेता इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। पचपदरा, मदन प्रजापत, अटरू से पानाचंद मेघवाल, जमवारामगढ़ से गोपाल मीना, बसेड़ी खिलाड़ी लाल बैरवा, बाड़ी गिरिराज सिंह मलिंगा, सपोटरा से रमेश मीना, बांदीकुई से गजराज खटाना, मसूदा, राकेश पारेख, पोखरण से साले मोहम्मद, बेगू, राजेंद्र विधूड़ी, जहाजपुर धीरज गुर्जर। और ये सूची तीसरी सूची जिसका सबको इंतजार है वो कभी भी आ सकती है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको बता दें करीब 23 से 30 नाम इस सूची में बताए जा रहे हैं कि जो कि शामिल होंगे आज या कल। ये तीसरी सूची लोगों के सामने होगी, सबके सामने होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, अब तीसरी सूची का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लोगों को इंतजार है। कई उम्मीदवार ऐसे थे जो कि पहली और दूसरी सूची में अपना नाम देख रहे थे, लेकिन अब उनको तीसरी सूची का इंतजार है। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि वो कौन से संभावित लोग होंगे जो कि तीसरी सूची में शामिल होंगे और कितनी बड़ी ये सूची होगी। देखिए, जैसा हमने बताया कि सीईसी के 104 नाम पहले ही क्लियर हो चुके हैं और वरिष्ठ नेताओं से डिस्कशन करके एक रणनीति के हिसाब से सूची को जारी किया जा रहा है। तो ज्यादा संभावना है कि सूची कल भी आ सकती है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज रात भी आ सकती है। खैर वो अलग बात है, लेकिन तीसरी सूची जल्द यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और तीसरी सूची में सौरभ बताया जा रहा है कि करीब 23 से 30 नाम हो सकते हैं, 25 नाम हो सकते हैं, 28 नाम हो सकते हैं। ये जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। तो इस सूची में कुछ नए जो चेहरे हैं उनको मौका मिल सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है। इनके अलावा जो पहले चुनाव लड़े हुए हैं उनको टिकट दिया जा सकता है जी। हम बात करें तो संभावित नामों की अगर बात करें तो शुरू से रफीक मलेरिया एक बार फिर चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ है वो तारानगर शिफ्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में एक जातिगत समीकरण साधते हुए अल्पसंख्यक मुस्लिम चेहरे को कांग्रेस को वहां उतारना मजबूरी है। तारानगर से मौजूदा विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया को चुनाव लड़ाया जा सकता है। रतनगढ़ से पूसाराम जो गोदारा है उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। पचपदरा से मौजूदा विधायक मदन प्रजापत का नाम चल रहा है। अटरू से मौजूदा विधायक पानाचंद मेघवाल का नाम यहाँ पर चल रहा है। जमवारामगढ़ से गोपाल मीणा, बसेड़ी से खिलाड़ी बैरवा, बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिका, सपोटा से मंत्री रमेश मीणा, बांदीकुई से गजराज खटाना, मसूदा से राकेश पारीख, पोखरण से मंत्री साले मोहम्मद, बेगू से विधायक राजेंद्र विधूड़ी, जहाजपुर से धीरज गुर्जर जो पहले विधायक रह चुके हैं, पिछला चुनाव हार चुके हैं, और कोटा दक्षिण से राखी गौतम, इन्होंने पिछला चुनाव यहाँ पर लड़ा था। एक नए चेहरे का नाम आ रहा है रतनगढ़ से जी, पूसाराम गोदारा है, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, अच्छे वोट लिए थे, उनको मौका दिया जा सकता है। बाकी कह सकते हैं कि तीसरी सूची में भी सौरभ कोई बड़े चौंकाने वाली चीजें सामने तो देखने को नहीं मिलेगी। या तो जो सिटिंग विधायक है या विधायक रह चुके हैं या चुनाव हार चुके हैं उनको सूची में नाम दिया जा रहा है, ताकि तीसरी सूची के बाद भी बगावत नहीं उठे। जैसा कि आपने देखा कांग्रेस में 2 सूची आ चुकी है, लेकिन बीजेपी में जिस तरह 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर विरोध हो रहा है, कार्यालय चलाए जा रहे हैं, उसके हिसाब से कांग्रेस में अभी इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। तो तीसरी सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 23 से ज्यादा उसमें नाम होंगे, ये अब तक की खबर निकलकर सामने आ रही है। दिनेश, ऐसे में खबरें ये भी आ रही है कि कई ऐसे नेता हैं जिनको उम्मीद थी कि पहली या दूसरी सूची के अंदर उनका नाम होगा, वो नाम नहीं है तो वो दिल्ली की तरफ पहुंचे हैं, वहां पर डेरा डाल रखा है। अमीन खान का इसमें नाम सामने आ रहा है। फिलहाल वो क्या स्थिति है, किस तरह की तस्वीर इस समय दिल्ली में बनी हुई है? देखिए, दिल्ली में कह सकते हैं कि अब कुछ नेता जुटने शुरू हो चुके हैं। सौरभ सिंह की 26 तारीख को शेष जो 96 सीटें हैं उनको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, क्योंकि 25 अक्टूबर को प्रियंका गांधी दूसरे जिले के दौरे पर रहेगी। लेकिन जिन विधायकों को 2 सूचियों में नाम नहीं आए तो उनकी धड़कनें बढ़ चुकी है, उनकी टेंशन बढ़ चुकी है, लिहाजा उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल दिया है कि कहीं उनकी टिकट खतरे में तो नहीं है। लेकिन अभी तक किसी विधायक की टिकट 2 सूचियों में नहीं काटी गई है। तो तीसरी सूची में भी
कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, कोई सिटी एमएलए की टिकट नहीं कट रही। लेकिन जब चौथी सूची आएगी वो कह सकते हैं कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है, उसमें नए चेहरे भी होंगे, उसमें विधायकों की टिकटें कटेंगी। तो जो तस्वीरें विरोध के लिए साथ में मैसेज नहीं आए दबाने के लिए किया, वो चौथी सूची में कह सकते हैं कि देख सकते हैं। और तीन सूचियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई नया चेहरा ज्यादातर नहीं उतारे जाएंगे, 5-6 नए चेहरे होंगे। इसके अलावा अधिकतर मौजूदा और हारे हुए नेताओं को दिनेश, जब सूचियों का काउंटडाउन शुरू हुआ तो उस समय जब बातचीत चल रही थी और हम लोग बता रहे थे कि 80, 90, 100 या उससे ज़्यादा नाम हो सकते हैं, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जो पहली सूची आई उसमें 33 नाम थे, फिर 43 हुए और अब आगे की सूची है वो भी करीब 30 के आसपास की आ रही है। ऐसा क्यों, इतने टुकड़े क्यों कर दिए गए? बिल्कुल सौरभ, मैंने बताया कि सी से एक बार मोहर लग जाती है, तो 104 नामों की मोहर लग गई थी और वो खबर भी सही थी। आप इन दोनों सीटों जो लिस्टें निकली है ये आंकड़ा 76 का होता है, लेकिन एक रणनीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर बनाई गई कि पहले एक ट्रायल टेस्ट हो जाए, छोटी छोटी सूचियां जारी कर जाए ताकि विरोध की तस्वीरें नहीं हो। तो एक ये भी एक रणनीति का पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया, टुकड़ों में और किस्तों में जो सूचियां जारी की जा रही है, यही वजह है कि एक बार देख लेते हैं कि विरोध बगावत जैसे सुर देखने को मिलते नहीं मिलते। तो दिनेश, ये रणनीति कितनी काम आई कांग्रेस के? आप किस तरह से ग्राउंड पे देख रहे हैं इस रणनीति, कितनी कामयाब रही? जी आप देखिए, पहली सूची में 33, दूसरी सूची में 43 नाम सामने आए हैं, 76 नाम अब तक सामने आए हैं। तो ज्यादा बगावत और विरोध की तस्वीरें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। आपने भी देखा होगा किसी तरह का विरोध, प्रदर्शन, तोड़फोड़ बनिस्पति अगर हम बीजेपी से कंपेयर करें तो 2 लिस्टों के बाद कांग्रेस में विरोध की बिल्कुल भी कह सकते हैं कि तस्वीरें देखने को नहीं मिली है। तो जो रणनीति है वो यहाँ जरूर कामयाब हुई है, किस्तों में, टुकड़ों में लिस्ट जारी करने। दिनेश, अभी ज्यादातर सीटों पे मतलब वो कौन सी सीट है जहां पर विरोध हो रहा है कांग्रेस में और जहां पर ज्यादा उग्र इस समय देखा जा रहा है विरोध प्रदर्शन? जी देखिए सौरभ, एक तो किसी भी मौजूदा विधायक की टिकट है वो 2 सूचियों में नहीं काटी गई है। साथिया जुबैर खान को टिकट नहीं दिया तो उनके पूर्व पति है, पूर्व विधायक है, जुबैर खान को टिकट दिया। अगर किसी विधायक की टिकट काटते तो समर्थकों में आक्रोश देखा जाता। तो अभी वो स्थिति की लिस्ट ही उन्होंने उसी रणनीति के तहत जारी की गई है। तो मैंने बताया कि चौथी सूची जारी होगी तब ये चीजें जरूर सामने आएगी, इस बात में कोई शक। ठीक है दिनेश, डैमेज कंट्रोल का एक तो ये तरीका था कि जो टिकट दिए वो टुकड़ों में दिए गए और मौजूदा जो अभी विधायक थे उनको ज्यादातर टिकट दे दिए गए। अगर ये विरोध बढ़ता है, अगर अब जो सूचियां आती है उनमें विरोध बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए अभी फिलहाल क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी देखिए सौरभ, इसके लिए कल जैसे ही दूसरी सूची जारी हुई, करीब 15 मिनट बाद एक नई कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया गया। मोहन प्रकाश उसके चेयरमैन है, इसके अलावा नीरज डांगी को शामिल किया है। आज उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, वो यही काम देखेगी कि जब आगे सूची आएगी, अगर विरोध होगा तो उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, किस तरह डैमेज कंट्रोल किया जाए। तो उसके लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है और खुद सीएम अशोक गहलोत इस चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिनेश, क्या माना जाए तीसरी जो सूची होगी वो राजस्थान के कौन सी विधानसभा क्षेत्र होंगे जिनके नाम सबसे ज्यादातर आएंगे उसमें, क्योंकि जयपुर भी अभी बाकी है? जी देखिए, मैंने जैसे बताया तो तीसरी सूची आएगी, उसमें चूरू की 3 विधानसभा सीट है, चूरू शहर, तारानगर और रतनगढ़। एक उसमें बाड़मेर की 55 है, इसके है और 12 में अटरू है। जयपुर देहात की बात करें तो जमुआ रामगढ़ है, दौसा की 2 विधानसभा सीटें हैं, बसेड़ी और बाड़ी। करौली की उसमें कुछ सीटें हैं जिसमें एक सपोटरा है। इसके अलावा दौसा से एक सीट बची है, गजराज खटाना, उनका टिकट कंफर्म है। खुद सीएम अशोक गहलोत प्रियंका गांधी की सभा में मंच से उनका नाम ऐलान करके। अजमेर की मसूदा है जहाँ से राकेश पारिक पायलट खेमे से आते हैं। और इसके अलावा जैसलमेर में 2 सीटें हैं, पोखरण और जैसलमेर। तो पोखरण से साले मोहम्मद का ऐलान हो सकता है। चित्तौड़गढ़ की बेगू सीट है, वो तीसरी सूची में हो सकती है। भीलवाड़ा जिले की जाजपुर और कोटा के अंदर कोटा दक्षिण। ये कुछ नाम है हमारे सामने, कुछ सीटें हैं जो कल की सूची में आ सकते हैं। चलिए, अब ये तो संभावित सूची है और ज़्यादातर नाम जो हम लोगों ने पहले और दूसरी सूची के बारे में बताए थे वही हम दर्शकों ने उन सूचियों में भी देखे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए।